नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स के रेट क्या होंगे असेसमेंट ईयर 22-23 और 23-24 के लिए। बजट 22-23 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद ये रेट किस प्रकार होंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कि नॉर्मल टैक्स रेजीम को ऑप्ट करेंगे, यानी कि नई टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं करते हैं, उनके लिए टैक्स रेट क्या होंगे। इंडिविजुअल का मतलब है जो कि सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी कि जिनकी के एज 60 ईयर्स से कम है। उस केस में देखा जाएगा कि उनकी नेट इनकम यदि 2,50,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि 2,50,000 ₹1 से 5 लाख रुपीज़ तक है तो 5% टैक्स रेट होंगे, और 5 लाख ₹1 से 10 लाख रुपीज़ तक 20% टैक्स रेट होंगे। और यदि इनकम 10 लाख रुपीज़ से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में 30% इनकम टैक्स के रेट होंगे। यदि व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, यानी कि जिसकी एज 60 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है किसी भी टाइम में प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में यदि वो पुरानी टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करता है, उस केस में नेट इनकम यदि 3 लाख रुपीज़ तक है तो कोई टैक्स नहीं है असेसमेंट ईयर 22-23 या 23-24 में। लेकिन यदि इनकम 3,01,000 से 5 लाख रुपीज़ तक है तो 5% टैक्स रेट है। और यदि इनकम 5,01,000 से एक्सीड हो जाती है अप टू 10 लाख रुपीज़ 20% टैक्स रेट रहेगा। और यदि इनकम 10 लाख रुपीज़ से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में 30% टैक्स रेट होगा। यदि व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी कि जिसकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है किसी भी टाइम में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में यदि वो पुरानी टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो 5 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है असेसमेंट ईयर 22-23 या फिर 23-24 में। यदि इनकम 5,01,000 से 10 लाख रुपीज़ तक है तो 20% टैक्स रेट होगा, और यदि इनकम 10 लाख से एक्सीड हो जाती है तो 30% टैक्स रेट होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में यदि पुरानी स्कीम ऑप्ट की जाती है तो 2,50,000 रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं है असेसमेंट ईयर 22-23 या फिर 23-24 के लिए। यदि इनकम 2,50,000 ₹1 से 5 लाख रुपीज़ तक है तो 5% टैक्स रेट है। यदि इनकम 5 लाख ₹1 से 10 लाख रुपीज़ तक है तो 20% टैक्स रेट है, और यदि 10 लाख से एक्सीड हो जाती है तो 30% टैक्स रेट होगा। इंडिविजुअल HF नई टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेट टैक्स रेजिम को, जिस केस में के इनकम टैक्स के रेट इस प्रकार होंगे। 2,50,000 रुपीज़ तक की नेट इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा असेसमेंट ईयर 22-23 या 23-24 के लिए। यदि इनकम 2,50,000 ₹1 से 5 लाख रुपीज़ तक है तो 5% टैक्स रेट होगा। यदि इनकम 5,01,000 से 7,50,000 तक है तो 10% टैक्स रेट होगा। यदि इनकम 7,50,000 ₹1 से 10 लाख रुपीज़ तक है तो 15% टैक्स रेट है। यदि इनकम 10,01,000 से 12,50,000 रुपीज़ तक है तो 20% टैक्स रेट होगा। यदि इनकम 12,50,000 ₹1 से 15 लाख रुपीज़ तक है तो 25% टैक्स रेट होगा। और यदि इनकम 15 लाख रुपीज़ से एक्सीड हो जाती है तो 30% टैक्स रेट होगा। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपको रिबेट भी मिलती है सेक्शन 87A के अंतर्गत। यदि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है और इंडिविजुअल है और उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होती है तो उसे 12,500 रुपये तक की रिबेट मिलती है। लेकिन यदि इनकम 5 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है तो पूरी रिबेट खत्म हो जाती है, उस केस में कोई रिबेट नहीं मिलती है। दोस्तों, चलिए हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल की एज 48 ईयर्स है, यानी कि 60 ईयर्स से कम है, तो उस केस में उसका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा असेसमेंट ईयर 22-23 या 23-24 में। मान लीजिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो पुरानी टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करता है, उसकी सैलरी इनकम 5 लाख है तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की उसे मिल जाएगी, नेट इनकम आएगी उसकी। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है और FDR का इंटरेस्ट है, तो टोटल इनकम यहाँ पे बन गई है 6 लाख रुपीज़। इसमें से क्योंकि उसने ओल्ड स्कीम ऑप्ट की है तो वो डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है, जैसे कि LIC PPF एक्स्ट्रा में उसने 1,60,000 इन्वेस्ट किया है, उसमें से 1,50,000 तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है, वो क्लेम कर सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम है तो 10,000 रुपीज़ का सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की डिडक्शन 80 TTA में क्लेम की जा सकती है, तो नेट इनकम 4,40,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेट इनकम आ गई है।
अब 2,50,000 की इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं है और 2,50,001 रुपीज़ से 5,00,000 रुपीज़ तक की इनकम पे 5% टैक्स है। तो यहाँ पे आप 4,40,000 में से 2,50,000 लेस कर देंगे तो बैलेंस इनकम बची 1,90,000। उसके ऊपर 5% टैक्स होगा 9,500 रुपीज़। इस प्रकार जो टैक्स ड्यू आ गया है वो 9,500 आ गया है। लेकिन यदि यहाँ पे आपकी जो नेट इनकम है वो 5,00,000 रुपीज़ तक रहती है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है सेक्शन 87A के अंतर्गत अप टू 12,500। तो यहाँ पे आपका टैक्स ही 9,500 है तो उसके इक्विवेलेंट आपको रिबेट मिल जाएगी और कोई भी टैक्स यहाँ पे पेबल नहीं आएगा ओल्ड स्कीम के अंतर्गत। दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि यदि व्यक्ति नई टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर लेता है सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत तो उसके टैक्स रेट क्या होंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स यदि आप नई स्कीम ऑप्ट करते हैं तो कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते सैलरी में से, या फिर जो डिडक्शन 80C या 80 TTH एक्स्ट्रा की मिलती हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। इस प्रकार यहाँ पे आपकी जो नेट इनकम आ जाएगी वो 6,50,000 रुपीज़ आ जाएगी। फ्रेंड्स अभी 6,50,000 के ऊपर नई स्कीम के अंतर्गत जो टैक्स रेट है वो अप्लाई किया जाएगा, यानी कि 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 5,00,000 से 2,50,000 के बीच की इनकम पे 5% टैक्स है और 5,01,000 से 6,50,000 की इनकम पे 10% टैक्स रेट है। तो यहाँ पे आप जो टैक्स रेट है वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो टैक्स है वो 27,500 रुपीज़ आ गया है और यहाँ पे इनकम भी 5,00,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना होगा इस टैक्स के ऊपर, तो आपका जो टैक्स पेबल है वो 28,600 आ जाएगा। इस प्रकार आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है कि आप नई स्कीम को ऑप्ट करें। आप यदि पुरानी स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई टैक्स पेबल नहीं बन रहा है, इसलिए इस केस में टैक्स पेयर के लिए ये ऑप्शन है कि वो पुरानी स्कीम को ऑप्ट करें। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के टैक्स रेट क्या होंगे असेसमेंट ईयर 22, 23, 23, 24 के लिए। 2,50,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 2,50,001 रुपीज़ से 5,00,000 रुपीज़ तक की इनकम पे 5% टैक्स है। 5,01,000 से 10,00,000 रुपीज़ तक की इनकम पे 20% टैक्स है और अबव 10,00,000 की इनकम पे 30% टैक्स रेट है। कंपनी के केस में टैक्स रेट क्या होंगे। डोमेस्टिक कंपनी के केस में यदि इनकम है फ्रॉम मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग तो 15% टैक्स रेट है असेसमेंट ईयर 22, 23 और 23, 24 के लिए। यदि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से इनकम है तो 22% टैक्स रेट है। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है फ्रॉम डेप्रिशिएबल एसेट तो 15% टैक्स रेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम नॉन डेप्रिशिएबल एसेट 22% टैक्स रेट है। और यदि एक्सेस प्रॉफिट ऐड किया गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा तो 30% टैक्स रेट है। और जो स्पेशल इनकम है उसके ऊपर जो रेट इनकम टैक्स में प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। इस प्रकार डोमेस्टिक कंपनी यदि 115 BA भी ऑप्ट करती है तो टैक्स रेट थे जैसे कि हमने डिस्कस किया है। लेकिन यदि कोई और डोमेस्टिक कंपनी है उस केस में उसकी टर्नओवर ग्रॉस रिसीट प्रोसीडिंग ईयर में 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 25% टैक्स रेट है। यदि कंपनी 115 BA ऑप्ट करती है तो 25% टैक्स रेट है। यदि 115 BAA ऑप्ट करती है तो 22% टैक्स रेट है और अदर डोमेस्टिक कंपनी के लिए 30% टैक्स रेट है। यदि फॉरेन कंपनी है तो असेसमेंट ईयर 22, 23 या 23, 24 के लिए 40% टैक्स रेट है। यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि सेक्शन 115 BAD को ऑप्ट करती है तो 22% टैक्स रेट है। यदि कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में 10,000 रुपीज़ तक की इनकम पे 10% टैक्स रेट है। 10,001 से 20,000 तक 20% टैक्स रेट और अबाउट 20,000 30% टैक्स रेट है। पार्टनरशिप फर्म के केस में असेसमेंट ईयर 22, 23 और 23, 24 के लिए 30% टैक्स रेट है। लोकल अथॉरिटी के लिए भी 30% टैक्स रेट है 22, 23 और असेसमेंट ईयर 23, 24 के लिए। इसके अलावा दोस्तों सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है स्पेसिफाइड इनकम से ज़्यादा यदि आपकी इनकम हो जाती है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में एक्सेप्ट AOP जहाँ पे कि उसके सभी मेंबर कंपनी के तौर पे हैं। तो यहाँ पे जो सरचार्ज के रेट हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 22, 23 के लिए यदि इनकम 50 लाख रुपीज़ तक है तो सरचार्ज नहीं लगता है। लेकिन यदि इनकम 50 लाख रुपीज़ से 1 करोड़ रुपीज़ तक है तो 10% सरचार्ज का रेट है। 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपीज़ तक यदि इनकम है तो 15%।
यदि 2 करोड़ से एक्सीड हो जाती है 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो 15% टैक्स रेट है। मोर देन 5 करोड़ पे भी 15% टैक्स रेट है। इसी प्रकार जो टैक्स रेट है वो अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 में जो है सरचार्ज के रेट यहाँ पे रिड्यूस किए गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 112 के अंतर्गत जो मैक्सिमम है वो 15% ही सरचार्ज का रेट रहेगा। इसी प्रकार डिविडेंड इनकम के लिए अनएक्सप्लेन्ड इनकम एंड अदर इनकम के लिए सरचार्ज रेट आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 23-24 से एओपी के केस में जहाँ पे कि उसके सभी मेंबर कंपनी के हैं तो उस केस में 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं हो सकता। अदर एसएससी के केस में सरचार्ज के रेट इस प्रकार होंगे जैसे कि फॉर्म है लोकल अथॉरिटी के केस में अप टू 1 करोड़ रुपये नील सरचार्ज है। यदि इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो 12% सरचार्ज के रेट हैं। डोमेस्टिक कंपनी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAA एंड 115 BAB 10% सरचार्ज के रेट हैं। अदर डोमेस्टिक कंपनी के केस में यदि इनकम 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती है अप टू 10 करोड़ 7% है और यदि 10 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो 12% सरचार्ज के रेट होंगे। फ़ोन कंपनी के केस में यदि इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपीज़ के बीच में रहती है तो 2% सरचार्ज है और यदि 10 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो 5% सरचार्ज के रेट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टिंग फॉर 115 BAT 10% सरचार्ज के रेट हैं और अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 12% सरचार्ज के रेट है यदि इनकम 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती है। लेकिन असेसमेंट ईयर 23-24 में ये रेट रिड्यूस किए गए हैं। यदि इनकम 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती है अप टू 10 करोड़ रुपीज़ 7% सरचार्ज का रेट है और यदि इनकम 10 करोड़ से एक्सीड हो जाएगी तो 12% सरचार्ज का रेट होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है जो कि 4% होता है, जो कि इनकम टैक्स और सरचार्ज को ऐड करके उसके ऊपर लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।